और चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर से अब आपको बड़ी खबर देंगे, जहां पर एसआई भर्ती को रद्द करने को लेकर याचिका का मामला हाईकोर्ट में कल तीसरे दिन चली सुनवाई पूरी हुई है। तो आपको बता दें कि आज दोपहर को होगी कोर्ट में फिर से सुनवाई। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जयपुर से एसआई भर्ती को रद्द करने को लेकर के याचिका का ये पूरा मामला है। हाईकोर्ट में कल तीसरे दिन जो है सुनवाई चली, जो कि पूरी हुई, और आज दोपहर को कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई होगी। तो इस पूरे मामले को लेकर के कई बड़े खुलासे होते हुए भी नजर आ रहे हैं, और अब बड़ी जानकारी आपको ये दे रहे हैं कि आज दोपहर को कोर्ट में एक बार फिर से इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई होगी। देखिए, अभी तक इस पूरे मामले पर कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, कई बड़े नाम इसमें सामने आ चुके हैं। सरकार में पूरी तरीके से इस मुद्दे पर जोर दिया गया है, और ऐसे में आज इस पूरे मामले पर फिर एक बार सुनवाई होने वाली है, क्योंकि कोर्ट ने नियमित सुनवाई के निर्देश दिए थे, और ऐसे में 2 दिन सुनवाई हो चुकी है। आज तीसरा दिन है जब कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। और इसी बीच बीकानेर के खाजूवाला से बड़ी खबर सामने आ रही है। जीएनपी प्रथम चरण के किसान लामबंद हो रहे हैं। सिंचाई पानी की मांग को लेकर के किसानों का आंदोलन देखने को मिलेगा। देखिए, 15 फरवरी को खाजूवाला में चक्का जाम का ऐलान किया गया है। पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल के नेतृत्व में होगा ये चक्का जाम। खाजूवाला, दंतौर, पूगल, आरडी 465, छतरगढ़ में ये प्रदर्शन होगा। कल आरडी 620 हेड पर किसान डालेंगे महापड़ाव। साथ ही साथ 17 फरवरी को खाजूवाला उपखंड कार्यालय का घेराव भी होगा, ऐसी जानकारी मिल रही है। बीकानेर के खाजूवाला से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल के नेतृत्व में चक्का जाम किया जाएगा। तो खाजूवाला, दंतौर, पूगल, आरडी 465, छतरगढ़ में ये प्रदर्शन देखने को मिलेगा। कल आरडी 620 हेड पर किसान महापड़ाव डालेंगे। तो 17 फरवरी को खाजूवाला उपखंड कार्यालय का घेराव होगा, ये भी जानकारी मिल रही है। हनुमानगढ़ जिले में पिछले एक सप्ताह से एक अज्ञात वायरस से 4 बच्चों की मौत से चिकित्सा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है, और इसको लेकर चिकित्सकों ने प्रभावित क्षेत्रों से बच्चों के सैंपल लेकर के जांच के लिए जयपुर भिजवाए हैं, और आमजन से अफवाहों से बचने की अपील की है। ये रिपोर्ट देखिए। एक हफ्ते में 4 बच्चों की मौत। कौन सा वायरस फैला रहा दहशत? हनुमानगढ़ में हड़कंप। कंप्लीट रिपोर्ट देने के बाद इसको बताना चाह रहे थे, लेकिन अभी तक जो पुष्टि हुई है इन्फ्लुएंजा बी वायरस की पुष्टि हुई है। लेकिन इस वायरस से मौत नहीं होती है, इसलिए सैंपल दोबारा जांच के लिए भेजे गए हैं। तस्वीरें हनुमानगढ़ की है, जहां 4 बच्चों की मौत के बाद अभिभावक दहशत में हैं। हनुमानगढ़ जिले में पिछले एक सप्ताह में अज्ञात वायरस की चपेट में आने से 4 बच्चों की दुखद मौत हो चुकी है। इस मामले में चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर है, और चिकित्सा विभाग द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर बच्चों की ये मौत हुई है, वहां पर जाकर सैंपल भी लिए गए हैं। 4 बच्चों की मौत की वजह संक्रमण मानी जा रही है, लेकिन अभी तक स्वास्थ्य विभाग ने वायरस की पुष्टि नहीं की है। हालांकि विभाग ने गांव में सर्वे का काम शुरू कर दिया है। विभाग की एक टीम ने मृतक बच्चों के परिवार और आसपास की ढाणियों से सैंपल जुटाए और इन्हें दोबारा जांच के लिए जयपुर भेजा। विभाग ने आमजन से अफवाहों से बचने की अपील की है। बुखार, खांसी और जुकाम जैसे लक्षण दिखने पर बच्चों और बुजुर्गों को क्वारंटाइन रहने की सलाह दी है। जितने वायरल मार्कर्स हैं प्लस जो जेनेटिक डिजीज जितनी भी है उसके लिए सैंपलिंग कलेक्ट करवा के हमने जयपुर एसएमएस में भिजवा दी। हो सकता है शाम तक हमें रिपोर्ट पता लग जाएगी उसकी। और जांच में ऐसे घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रूटीन में सर्दी का मौसम है, और जिन बच्चों की इम्यूनिटी डाउन होती है, बच्चे जो पहले से कमजोर होते हैं, उनमें इस तरह का खतरा हो सकता है। बाकी ऐसे सामान्य बच्चे हैं, उनको इस तरह से घबराने की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रारंभिक जांच में इन्फ्लुएंजा बी वायरस की आशंका जताई जा रही है, लेकिन यह भी संभावना है कि कोई दूसरा घातक वायरस भी इन मौतों की वजह हो सकती है। फिलहाल जो है कोई बच्चा संक्रमित नजर नहीं आ रहा, और चिकित्सा विभाग भी यही कह रहा है कि स्थिति कंट्रोल के अंदर है। फिलहाल तो जो सैंपल रिपोर्ट गई है उसके आधार पर ही पता लगेगा कि क्या वायरस था, क्या कारण रहा, मगर फिलहाल जो है कुल मिलाकर स्थिति कंट्रोल में है। राजू रामगढ़िया, न्यूज़ 18 राजस्थान, हनुमानगढ़।
बाड़मेर के चौटन से बड़ी खबर आपको बता दें, जिले का टॉप 10 अपराधी गिरफ्तार किया गया है। चौटन थाना पुलिस ने टॉप 10 अपराधी को गिरफ्तार किया है। आपको जानकारी दे दें कि 30,000 का ये इनामी आरोपी है। भगवान राम इसका नाम बताया गया है, जिसे भागा राम भी कहते हैं, और 3 साल से ये फरार चल रहा था। एनडीपीएस का आरोपी है भागा राम। तो फिलहाल जिले का टॉप 10 अपराधी है जिसे गिरफ्तार किया गया है। बाड़मेर के चौटन से खबर आपको दे रहे हैं। 30,000 का इनाम इसके ऊपर था और लंबे समय से पुलिस को इसकी तलाश थी। 3 साल से ये फरार चल रहा था। एनडीपीएस मामले में अब इसकी गिरफ्तारी हुई है। तो तस्वीर भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यही जिले का टॉप 10 अपराधी, उसमें इसका नाम शामिल था, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। 3 साल से ये फरार चल रहा था। आरोपी भगाराम इसका नाम बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी हो गई है। बाड़मेर से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। चौटन थाना पुलिस ने टॉप 10 अपराधी को गिरफ्तार किया है। टॉप 10 में ये इसका नाम शामिल था। 30,000 का इनामी भगवाना राम यानी कि भगा राम को गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम चौटन के प्रकरण संख्या 217/2022 एनडीपीएस एक्ट में वांछित मुलजिम भगवाना राम और भगाराम सन ऑफ मोहन राम जाट निवासी भूमाजी का उड़ासर थाना गुड़ा माननीय वांछित था। जिला बाड़मेर का टॉप 10 में था, जिस पर नहीं मिलने पर 30,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। लंबे समय से फरार था, जिसको आज देवाराम कांस्टेबल व तगाराम कांस्टेबल के सहयोग से आज लंबे समय से फरार मुलजिम को दस्ते कर गिरफ्तार किया गया है। बढ़ते आगे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने झुंझुनू की श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबड़ेवाल यूनिवर्सिटी के खिलाफ एक्शन लिया है। दरअसल यूनिवर्सिटी पर पीएचडी डिग्रियों में फर्जीवाड़ा का बड़ा आरोप लगा था, जिसके बाद यूजीसी ने जेजेटीयू के पीएचडी कोर्स पर अगले 5 साल के लिए बैन लगा दिया है। साथ ही यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट को भी तत्काल प्रभाव से पीएचडी छात्रों का नामांकन बंद करने के निर्देश दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जेजेटीयू पर यूजीसी का एक्शन, पीएचडी कोर्स पर 5 साल का बैन, पीएचडी छात्रों के नामांकन बंद करने के निर्देश। झुंझुनू के चुड़ेला में चल रही जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबड़ेवाल विश्वविद्यालय का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद यूजीसी ने बड़ा एक्शन लिया है। पूरी जांच पड़ताल के बाद यूनिवर्सिटी के पीएचडी कोर्सेज पर अगले 5 साल तक के लिए एडमिशन पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके लिए बाकायदा सार्वजनिक सूचना जारी की गई। झुंझुनू के चुड़ेला स्थित जेजेटी यूनिवर्सिटी पर यूजीसी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। यूजीसी ने यहाँ पर जो पीएचडी कोर्सेज है उन पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। यूजीसी को शिकायत मिली थी कि पीएचडी कोर्सेज में बड़ी गड़बड़ियां हैं, जिसको लेकर यूजीसी ने वर्ष 2024 में निजी यूनिवर्सिटियों द्वारा जो पीएचडी की डिग्रियां थी उनकी जांच के लिए एक स्थायी कमेटी गठित की, और ये कमेटी 2016 से 2020 तक यानी कि 4 साल में जो पीएचडी के कोर्सेज हैं उनको लेकर गठित की गई थी, और बड़ी गड़बड़ियां हैं वो यहाँ पर मिली है। दरअसल यूनिवर्सिटी को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसमें आरोप लग रहे थे कि जेजेटीयू यूजीसी के मापदंडों के खिलाफ जाकर पीएचडी कोर्सेज करवा रही है और डिग्री बांटी जा रही है। जब यूजीसी ने 2016 से 2020 तक दरमियान दी गई पीएचडी डिग्रियों की जांच शुरू की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। जांच में यूजीसी की गठित टीम द्वारा विषय निर्धारण, प्रवेश परीक्षा कार्ड, एक्सपर्ट मेंबर्स, पर्यवेक्षक, परीक्षक आदि के नाम पते गायब मिले। किसी भी प्रकार का कोई फर्जी डिग्री या घोटाले की कोई विश्वविद्यालय के पास कोई शिकायत पहले भी नहीं थी, ना आज है। सिर्फ गुणवत्ता के सुधार के लिए कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई, जिसके लिए कल वो हमारे पास में नोटिस जारी कर दिया गया। उसके मैं विरुद्ध नहीं कहूंगा, अपितु उस गाइडलाइंस के उसमें हम एक पुनः दोबारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अपनी एक मर्सी अपील करेंगे और हम अपना पक्ष उसमें रखेंगे। निश्चित रूप से हमारे पास जो संसाधन है, जिन केंद्र बिंदु के तहत हम प्रवेश लेते हैं, हम उसको पालना करेंगे। और मैं अपने प्रेस के माध्यम से आपको जरूर कहना चाहूंगा कि यहाँ से जुड़े किसी विद्यार्थी या किसी समाज के इकाई को इस बात का डर नहीं होना चाहिए कि विश्वविद्यालय किसी गलत भावना के साथ में एजुकेशन के ऊपर लग रहा है।
हम निश्चित रूप से अपना पक्ष दोबारा मर्सी के ऊपर जाएंगे और मर्सी के ऊपर हम कामयाब होंगे, क्योंकि हमारे जितने भी केंद्र बिंदु हमने पहले जो रिपोर्ट में रखे, दोबारा से उसे पुनः रिक्वेस्ट के साथ में हम डिमांड करेंगे कि विश्वविद्यालय एक अपने आप में आपकी संस्था है और उस संस्था के माध्यम से जो कार्य किया जा रहा है आपकी नियमावली के मुताबिक विश्वविद्यालय की स्वायत्ता बनी रहे। यूजीसी के दिशा निर्देशों नियमों की पालना न होने पर यूनिवर्सिटी के साथ यूजीसी की कई बैठकें भी हुई, जिसमें यूनिवर्सिटी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। इसके बाद 5 साल तक के लिए पीएचडी कोर्सेज में एडमिशन को प्रतिबंधित कर दिया गया है। साथ ही 5 साल बाद यूनिवर्सिटी द्वारा 2021 से 2025 तक दी गई पीएचडी डिग्रियों की जांच के बाद ही प्रतिबंध हटाने की बात कही गई है। आपको बता दें कि एक अनुमान के मुताबिक 2016 से 2025 तक यूनिवर्सिटी ने करीब 4000 पीएचडी डिग्रियां बांटी हैं। यूनिवर्सिटी द्वारा 15 दिन के समय में भी अंतिम जवाब पेश नहीं किया गया, जिसके बाद ये प्रतिबंध है वो लगाया गया है। वर्ष 2025 से 2030 तक जो पीएचडी के कोर्सेज हैं वो इस यूनिवर्सिटी में प्रतिबंध कर दिए गए हैं। करसन सिंह शेखावत, न्यूज 18 राजस्थान, झुंझुनू। और चलिए बढ़ते हैं आगे, बीकानेर के छतरगढ़ से अब आपको बड़ी खबर देंगे। 3 साल मासूम की इलाज के दौरान मौत का ये पूरा मामला है। आपको बता दें कि रात भर सीएससी छतरगढ़ के आगे परिजनों का धरना जारी रहा। नर्सिंग ऑफिसर और चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाया था। नर्सिंग ऑफिसर और चिकित्सा प्रभारी को एपीओ किया गया है। बीकानेर सीएमएचओ डॉक्टर पुखराज ने ये एक्शन लिया है। जीएनएम श्रवण कुमार, ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर मुकेश मीणा को एपीओ किया गया है। परिजनों ने गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया। फिलहाल अस्पताल के आगे जारी है धरना। अस्पताल की कार्य व्यवस्था को लेकर लगाए गए हैं 2 नए चिकित्सक, डॉक्टर विवेक सोनी और डॉक्टर महेश चौहान को छतरगढ़ अस्पताल में लगाया गया है। तो मासूम के इलाज के दौरान मौत का ये पूरा मामला है, जहां पर अब इस पूरे मामले पर एक्शन देखने को मिल रहा है। रात भर सीएचसी छतरगढ़ के आगे परिजनों का धरना जो है वो जारी रहा। नर्सिंग ऑफिसर और चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप जो है वो परिजनों के द्वारा लगाया गया था। नर्सिंग ऑफिसर और चिकित्सा प्रभारी को एपीओ भी किया गया है। तो मासूम की इलाज के दौरान मौत का ये पूरा मामला है। बीकानेर के छतरगढ़ से आपको ये जानकारी दे रहे हैं। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे यहाँ पर जो लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं, परिजन है, ये गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप परिजनों ने लगाया है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ पीएम मोदी ने मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस साझा की, जिसमें पीएम मोदी ने अमेरिका और भारत के रिश्तों को मजबूत करने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा, हम 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करेंगे। विकसित भारत का मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन होगा। इसके साथ ही पीएम ने मानव तस्करी रोकने और अवैध भारतीय प्रवासियों को भी वापस लेने की भी बात कही है। इसके साथ ही पीएम ने ट्रंप को भारत आने का न्योता भी दिया है। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत भी किया है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए आप किस तरीके से ये 5 तस्वीरों में हम आपको महाशक्तियों का महामिलन दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां साथ साथ आगे बढ़े, एक दूसरे को गले लगाया और अपने रिश्तों को और मजबूत किया। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान।